नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज पर हम निम्नलिखित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, त्रिभुज के गुण, एक त्रिभुज में असमीकाएँ या असमानताएँ और सारांश। त्रिभुज क्या है? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। जैसे कि आकृति में दिया गया है, यहाँ WX, XY और YW तीन भुजाएं हैं। कोण W, कोण X और कोण Z तीन कोण तथा W, X और Y तीन शीर्ष हैं। त्रिभुज के प्रकार। समबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समद्विबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोण के बराबर हो। यहाँ त्रिभुज ACB और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है। अतः त्रिभुज ABC की भुजाएं त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं के बराबर है। अतः यहाँ कोण ACB और कोण PQR दोनों 110 हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता नियम। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है। यहाँ दो त्रिभुज PQR और ABC हैं। यहाँ कोण P बराबर कोण A और कोण Q बराबर कोण C है और PQ बराबर AC है। अतः त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। कोण भुजा कोण या ASA सर्वांग समता नियम। एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतः भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतः भुजा के बराबर होती है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, हमने दो त्रिभुज WXY और PQR बनाया है, जहाँ WY बराबर PR और WX बराबर PQ है। कोण भुजा कोण या ASA सर्वांग समता। एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतः भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतः भुजा के बराबर होती है। जैसे कि आकृति में दिया है, हमने दो त्रिभुज WXY और PQR बनाए हैं, जहाँ WY बराबर PR और WX बराबर PQ है। अतः कोण W बराबर कोण P और कोण X बराबर कोण Q। अतः त्रिभुज WXY और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है। कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन भुजाओं के दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, यहाँ ABC और XYZ दो त्रिभुज हैं, जहाँ कोण CAB बराबर कोण ZXY और कोण ACB बराबर कोण XYZ है। अतः AB बराबर XY और BC बराबर YZ। भुजा 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 या SSS सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों
तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ WXZ और ZXY दो त्रिभुज हैं, जहाँ WX बराबर XY बराबर 4 सेंटीमीटर है और WZ बराबर ZY बराबर 3 सेंटीमीटर है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम या RHS सर्वांग समता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जैसे कि आकृति में दिया गया है। यहाँ दो त्रिभुज ABC और DEF है, जहाँ कोण B बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री, AC बराबर DF और BC बराबर EF। अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम है। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक त्रिभुज में असमीकाएं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और अब अंत में सारांश। इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से त्रिभुज की सभी अवधारणाओं की चर्चा की है। अध्याय को समझने के लिए हमने प्रश्नों का गठन किया है। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए हमें दिए गए ईमेल ID पर मेल करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।